नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिलाफत इस्लामिया के लिए शरीयत में शर्त है कि वो कुरैश के कबीले से हो, मुसलमान हो और सारी उम्मत मुस्लिमा उससे राजी हो खलीफा बनने पर। बैअत सभी अहले इस्लाम उसके हाथ पर करें, अमीरुल मोमिनीन उसे माने। यही सिलसिला हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर के हजरत अमीर मुआविया तक मुसलसल चलता आया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर सारे सहाबा का इजमा, ऐसे ही हजरत उमर की खिलाफत पर भी, फिर हजरत उस्मान की खिलाफत, हजरत अली की खिलाफत। अगरचे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुल्क शाम वाले इन्होंने बैअत में ताखिर की, लेकिन फिर भी इनके मुसल्लम तो इनको यही था कि खलीफा और अमीरुल मोमिनीन बनने का हक सिर्फ हजरत अली को है। वो तो सिर्फ एक मसले की वजह से रुके हुए थे, इसीलिए हजरत मौला अली की खिलाफत भी बिल्कुल ताम और राशिदा खिलाफत है। इसी तरह हजरत इमाम हसन मुज्तबा के ताल्लुक से भी हजरत अली ही की तरह पूरी इस्लामी सल्तनत का इजमा। और इमाम हसन ने जब हजरत अमीर मुआविया के हाथ में मामला दिया तो फिर अमीर मुआविया के लिए भी सारे मुसलमान मुत्तफिक हो गए, इसलिए हजरत अमीर मुआविया भी खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म में आए। अब ये जो सिलसिला सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक मुसलसल इत्तेफाक से अमीरुल मोमिनीन बनने का जो मामला चलता रहा, यजीद को भी ऐसा ही बनना था। अमल सुधारने नहीं थे और बनना था ऐसा। आजकल भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको अमल में सही नहीं होना होता और बनना होता है बहुत बड़ा। तो नऊज़ बिल्लाह, वो खैर यजीद के जैसी मिसाल तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हों। तो हमेशा यही होना चाहिए कि सबसे पहले अपने अंदर किरदार व अमल पैदा करें और बड़ा बनने की ख्वाहिश को चकनाचूर कर दें, निकाल दें। जो शख्स बड़ा बनने की ख्वाहिश नहीं रखता और अमल को सुधारता है, अल्लाह ताला खुद ही उसको बड़ा बना देता है। मन तवाज़अ लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको बुलंद रुतबा अता फरमा देता है। हजरत अमीर मुआविया तक मुसलसल ये सिलसिला जारी रहा। यजीद को भी अमीरुल मोमिनीन बिल इत्तेफाक सारी सल्तनत इस्लामिया का बादशाह बनना था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत ले नहीं पाया। मक्का वाले और मदीना वाले दो बड़े शहर जो मरकज़े इस्लाम की हैसियत रखते हैं, उनके बाशिंदों ने इसकी खिलाफत का इनकार कर दिया। अहले मदीना के ऊपर जब इसने हमला किया, हमला करके जबरदस्ती खिलाफत छीन छीन करके लोगों को बनवाया भी, तब भी वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। अब फिर भी बाकी थे अहले मक्का। मक्का वाले अपना अमीर और अपना खलीफा किसको मानते थे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब आप जरा उस जमाने के हालात के ऊपर थोड़ा सा गौर करें कि यजीद दमिश्क में मुल्क शाम में बैठा है,
अपने आमिलीन को सारे मुल्क शाम के अंदर फैलाया हुआ है। इराक में भी उसी के सब उमरा हैं। इराक, शाम, ईरान, हर तरफ उसके सल्तनत के लोग हैं। लेकिन मुकम्मल हिजाज अभी भी उसकी हुकूमत से बाहर है। हिजाज यानी आज के सऊदी अरबिया जिसको कहते हैं, पूरा हिजाज मुकद्दस, वो उसकी हुकूमत से अब भी बाहर था। जब तक ये लोग नहीं मान लेते और बैअत नहीं करते, तब तक वो खलीफा शरई हो ही नहीं सकता। और दुनिया के रिकॉर्ड में इसको खलीफा इस्लाम नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसको ये करना था, हिस्ट्री में नाम लाना था और अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाना था। तो सीधा रास्ता था, सुधर जाता, लोग मान जाते, लेकिन सुधरना भी नहीं था, अय्याशियों पे भी बरकरार रहना था। अब हुआ यूं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तो जो उसने जुल्म सितम किया, करबला उसके लिए शाहिद है। अहले मदीना के साथ जो जुल्म सितम किया, मकाम हर्रा के ऊपर जो जुल्म ढाए, कल की बात में ये सारी चीजें आपके सामने वाज़े हो गई। अब वहां से मक्का की तरफ आगे बढ़ा। मक्का वाले ज्यादा मजबूत थे बनिस्बत मदीना वालों के, ताकत के मामले में और इत्तेहाद के मामले में। क्यों? इसलिए कि मदीना मुनव्वरा के अंदर कोई एक कायद नहीं था, लेकिन मक्का के अंदर बिल इत्तेफाक एक ही कायद और एक ही अमीर थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की शख्सियत कौन थी? ये वो मुकद्दस सहाबी हैं जो हवारी रसूल के बेटे हैं। हवारी रसूल कौन? हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम का निकाह हुआ हजरत अबू बकर की बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से। हजरत जुबैर खुद अशरा मुबशरा में से, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर अव्वलियात मुहाजरात मोमिनात में से सबसे पहले जिन्होंने ईमान और इस्लाम कबूल किया, उन हस्तियों के अंदर हजरत अस्मा भी हैं। जब हिजरत करके आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक अकबर को साथ ले गए, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा ये उस वक्त कुफ्र की हालत में थे। इनको हजरत अबू बकर से बस एक ही चिढ़ थी कि अपना पूरा घर खाली ले कर देता है और नबी के कदमों में डाल देता है। इनको अपने बेटे से शिकायत सिर्फ एक ही थी, वो दीन के मामले के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। इनको बस पड़ी क्या थी कि अपने घर का नुकसान मत कर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जब हिजरत के लिए तशरीफ ले गए, तो आपका तो पूरी जिंदगी एक ही हाल, सब कुछ नाम पर फिदा रसूलुल्लाह के। हजरत सिद्दीक अकबर का तो ये रिकॉर्ड रहा है और ये चीज इनको ज्यादा खलती थी। जब हिजरत के लिए निकले, फैलते फैलते खबर इनके कानों तक आई, ये उस वक्त देख नहीं सकते थे, इनकी बीनाई नहीं थी। तो ये आए अपने दोनों नवासियों के पास, ये पोतियों के पास, और आकर के कहने लगे ये चला गया और होगा कुछ भी छोड़ा तो नहीं होगा, सब लेके ही गया होगा। तो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त कैसी थी कि इन्होंने कुछ कंकर पत्थर किसी एक बोरे के अंदर भरे और जानते थे कि इनको दिखता है नहीं, और उस जमाने के अंदर जो सिक्के होते थे वो ऐसे ही मोटे मोटे होते थे, उसका कोई एक नक्शा फिक्स नहीं होता था। तो उनका हाथ पकड़ के लाई और बोरे पर हाथ लगवाया, देखा देखो इतना सब छोड़ के गए हैं, हाँ तब तो ठीक है, तब जाने दो, रख करके गया है ना तो जाने दो। ये हजरत अस्मा बिनते अबी बकर। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामान बांधना था हिजरत का, तो उस बोरी को बांधने के लिए, थैले को बांधने के लिए घर में कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। तो औरतें जो पूरा लिबास पहनती है, उनके बीच में कभी कमर के अंदर एक पट्टा आता है, उन्होंने अपना पट्टा खोल दिया और उसको थैले के साथ बांध दिया।
तब से उनका लक़ब हुआ ज़ातिन निताक़ैन, दो निताक वाली औरत, यानी कि जिन्होंने अपना कमरबंद खोल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इनका भी ये नसीबा कि उनके वो कमर की पट्टी हिजरत में साथ गई। ये अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत अबू बकर की शहजादी, उस वक्त हजरत अस्मा से भी छोटी हजरत आयशा थी, दोनों बहनें। हजरत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ हजरत जुबैर से। अब हजरत जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ये अशरा मुबशरा में से, शुरू जब कुफार और मुशरिकीन का जब मुकाबला होता था, बल्कि जंगे खंदक तक, हिजरत के बाद भी जंगे खंदक होने तक, कभी कभी ऐसे मौके आते थे जैसे मिसाल के तौर पर यहूदियों का गढ़, और सब की नजर मुसलमानों के ऊपर के कौन आता है, जैसे ही आता है फौरन तलवारें उठा करके घुस जाए और खत्म कर दें। जब दुश्मनों की ऐसी तैयारी होती थी, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इरशाद फरमाते थे, कौन है जो मेरे पास दुश्मन की खबर लाएगा, तो ऐसे संगीन हालात में सब खामोश रहते थे। जुबैर कहते थे, अना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार पूछा, फिर सोचा, फिर दूसरी बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन दुश्मनों के अंदर घुस करके उनकी खबर लाएगा। हजरत जुबैर ने दूसरी बार भी मैं कहा कि मैं जाऊंगा, तीसरी बार भी कहा मैं ही जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियुन व हवारी जुबैर इब्नुल अव्वाम, हर नबी का एक हवारी होता है। हवारी का मतलब साए की तरह हमेशा साथ ही देने वाला। हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी जुबैर इब्न अव्वाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। हिजरत करके लोग मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो कुछ अरसे तक किसी का, मुहाजिरीन मक्का से आए हुए मुसलमानों में से किसी के घर औलाद नहीं हुई। तो यहूदियों ने अफवाह फैलाई कि हमने ऐसी बंदिश कर दी है कि इन लोगों की औलाद नहीं होगी और इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो कुछ लोगों को टेंशन भी होने लगा कि जादू की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मक्का वाले सब अब नस्ल इनकी खत्म हो जाएगी। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर हिजरत करके कुबा के एरिया में आई, मस्जिद कुबा के पास ठहरी, और वो जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाई हिजरत करके, उनके वतन अक़दस से मुहाजिरीन का सबसे पहला जो बेटा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पैदा हुए तो यहूदियों की अफवाह बिल्कुल फैल गई, और उन्होंने उस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब सुना कि अस्मा के घर बेटा हुआ और यहूदी जो अब तक डरा रहे थे उनका कहना गलत गया, तो रिवायत में आता है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खुशी से झूमते हुए आए, हजरत अब्दुल्ला को उठाया और मदीने की गली गली में घूम गए। सुभान अल्लाह। और घूमते घूमते कहने लगे, देखो ये मेरा बेटा, देखो ये मेरा बेटा, मुहाजिरीन का बेटा पैदा, यहूदियों की बातें गलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी से फिर यहूदियों के ये सारी अफवाहें खत्म हुई और सबसे पहले जो औलाद हुई वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हुए, और उस वक्त के बाद फिर मुहाजिरीन के यहाँ भी औलाद पैदा होना शुरू हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब पैदा हुए, उनको लेकर के सीधी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर हुजूर की बारगाह में, सुभान अल्लाह, सबसे पहले हुजूर की बारगाह में ला करके पेश किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना लुआब दहन उनको पिलाया। सुभान अल्लाह। दुनिया की पहली ग़िज़ा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की हुजूर का लुआब। उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को चबा करके फिर आपको तहनीक आपकी कराई, जैसे वो घूटी जिसको देते हैं, वो घूटी देने का काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उसकी उनकी तहनीक भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर बहुत खुश नसीब सहाबी हैं, और उन्होंने कई बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरकत भी की, लेकिन हुजूर ने उनको लड़ने नहीं दिया,
क्योंकि जब उनका विसाल हुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तब भी उनकी उम्र 10 साल के करीब थी। तो अब जंग के अंदर इजाजत तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों को नहीं देते थे। खिलाफत राशिदा में सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में भी आपकी उम्र छोटी ही थी। हजरत उमर के दौर में जब 7-8 साल हजरत उमर के दौर के गुजर गए, फिर थोड़े से वो नौजवानी के आलम में जब नजर आने लगे, तो हजरत फारूक आजम ने उनको कहा कि मिस्र की विलायत मैं तुम्हें दूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे जहां कहीं भी जिहाद की जरूरत हो मुझे भेज देना है, और तब तक जब तक जिहाद नहीं है तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। तो ये पढ़ने के ऊपर तवज्जो देते थे, और जहां कहीं जिहाद का बुलावा आता फौरन उसमें शरीक हो जाते। अब ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में सहाबा का ये मुशाहदा है, वो फरमाते हैं कि जब भी तुम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के पास अगर दिन में जाओगे तो उसे हालत रोजा में देखोगे, और रात में जाओगे तो हालत कयाम में पाओगे। सव्वाम और कव्वाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले। यहां तक के जब अभी ये जो हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने जब अपने वालिद गिरामी की जगह को संभाला, तो बड़ी बहादुरी के साथ अपने जितने भाई थे, हजरत उर्वा बिन जुबैर, हजरत उर्वा बिन जुबैर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के वो भाई हैं कि हदीसों के अंदर सबसे ज्यादा उनकी औलाद के अंदर उनका नाम आता है। उलूम इस्लामिया की रिवायतों के अंदर हजरत उर्वा बिन जुबैर का नाम बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन यानी अपनी सगी खाला जान, उनको हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बहुत मोहब्बत थी। बल्कि किताबों में यूं आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत आयशा सबसे ज्यादा जिनको चाहती थी वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, और इसीलिए इनके पास इल्म के खजाने थे, क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीका सहाबाए किराम के अंदर भी इल्म का खजाना थी, और वो उम्मुल मोमिनीन दिलो जान से अपने उस भांजे को सिखाया करती थी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इल्म में, तकवा में, वरा में, हर एक चीज के अंदर, शुजाअत में, हर चीज और हर वस्फ़े खैर के अंदर सबसे ज्यादा आपको लोगों के अंदर ये मकबूलियत हासिल थी। वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने भी यजीद की बैत से इनकार कर दिया था, और मक्कतुल मुकर्रमा के अमीर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर थे। जब इमाम हुसैन जाने लगे तो इमाम हुसैन की बारगाह में आकर के हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं कि आप यहां रुक जाइए, इमारत और खिलाफत आप संभालिए, मैं आपका वजीर बन के आपके पीछे पीछे रहूंगा, आप सिर्फ हुक्म दीजिए, जिससे भी लड़ना होगा कयादत मैं करूंगा, लेकिन मेरे सर पर इमारत किसकी होगी? आपकी होगी। लोगों की बैत, लोगों के हाथ में बैत किसकी होगी? आपकी होगी। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के अल्फाज किसके लिए? इमाम हुसैन के लिए। लेकिन आज आप किताबों के अंदर कुछ और पाओगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाऊज़ु बिल्लाह इतना गलत इल्जाम मशहूर किया है कि सुन्नी किताबों के अंदर भी कुछ किताबों में ऐसा नजर आता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब मक्का में इमाम हुसैन मदीना से तशरीफ लाए तो इब्ने जुबैर को अच्छा नहीं लगा, और वो ऐसी कोशिश करते थे कि ये यहां से चले जाएं तो अच्छा। तो इमाम हुसैन आखिर में ये कह के निकले कि मैं तुम्हारी इमारत में बीच में नहीं आऊंगा, और तुम खलीफा बनो, मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं तो जा रहा हूं कूफा। माअज़ल्लाह, ऐसे मुकद्दस सहाबी के ऊपर ऐसा गलत इल्जाम वो वही कर सकता है कि जिसकी पैदाइश कुछ अंधेरे के माहौल की हो, जिसमें उसके बारे में पता ना हो कि कहां से नस्ल आई है। जब ये लोग सहाबा के गुस्ताखों का जब नस्ल का पता नहीं होता, तो ये हुजूर के गुस्ताखों की नस्ल का कहां से पता होगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बके, यकीन जानिए कि दर हकीकत उनकी नस्ल सलामत नहीं होती। जिसकी फसल बर्बाद हो चुकी होती है उसी की जबान फिसलती है,
और वही हमारे हुजूर के बारे में गुस्ताखी वाले जुमले कहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे मनहूसों से जमीन को पाक व साफ कर दे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि वो प्यारे हवारी के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ऐसे मुखलिस थे कि उमर ने सामने से अमीर बनाना चाहा फिर भी इनकार कर दिया, और अब वो बनने के लिए ख्वाहिश करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इमाम हुसैन से उन्होंने कई बार गुजारिश की, लेकिन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में ठहरने वाले नहीं थे। आप तो तशरीफ ले गए इराक और कूफा। उसके बाद जब कोई ऑप्शन नहीं रहा और लोगों ने बस उन्हीं को चुना, तो जब उन्हीं को चुना तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने सबकी रजामंदी के साथ अपने आप को इस काम के लिए भी तैयार कर लिया और सारे लोगों से बैअत लेना शुरू कर दिया। यजीद तख्ते खिलाफत पर आया सन 60 हिजरी के रजब में। 61 हिजरी के मुहर्रम में वाकया पेश आया करबला का। सन 62 हिजरी के जिलहिज्जा में मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला। 62 हिजरी के आखिर में मदीना पर हमला। फिर सन 63 हिजरी में आखिर में ये बीच साल के अंदर ये मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ इसकी फौज बढ़ी और हसीन बिन नुमैर या हसीन बिन नमीर जो इसके फौज का जो सिपह सालार था यजीद की तरफ से, अब वो मक्का की तरफ आगे बढ़ा, क्योंकि मुस्लिम इब्ने उकबा जो है वो बीच रास्ते में ही जहन्नम पहुंच चुका था मदीना के वाक़े हर्रा के बाद। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब ये लड़ने के लिए पहुंचा, यजीद की जब फौज पहुंची तो कभी इलाके हुजून में, हुजून वो इलाका जहां पर जिसके करीब में जन्नतुल माला का कब्रिस्तान है। फतेह मक्का के वक्त जहां आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ से तशरीफ लाए थे वो इलाके हुजून की तरफ वो हसीन बिन नुमैर की फौज आई और उसने मिनजनीक यानी कि जो पत्थर जिसमें भर भर करके किसी किले की दीवारें तोड़ी जाती है, ऐसा मिनजनीक वहां लगाया काबे को तोड़ने के लिए, मस्जिद हराम पर हमले के लिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का ही में मौजूद थे। चंद दिनों तक जंग जारी रही जिसमें गिलाफे काबा को आग भी लगी और बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने अपने आप को इनके सुपुर्द नहीं किया, क्योंकि सारा मुसलमानों का भरोसा इन्हीं के ऊपर था और ये अपनी ताकत से मुसलसल लड़ते रहे। हरम पाक को भी इन लोगों ने ना देखा और मुसलसल हमले करते रहे। ये हमले करते करते सन 64 हिजरी गालिबन वो शुरू भी हो गया। रबीउल अव्वल का महीना आया और उसी रबीउल अव्वल में अभी काबे के ऊपर और मक्कतुल मुकर्रमा के ऊपर इन लोगों का हमला जारी था। उसी असना में दमिश्क से एक बहुत बेहतरीन खबर आती है कि यजीद कुछ हालात गामेजा यानी कि कुछ ऐसे पोशीदा हालात हुए कि यजीद पता नहीं कब कैसे मर गया, अचानक वो मर गया। अब आप सोचेंगे कि इसकी मौत अगर थोड़ी डेंजर कुछ आई होती, जोरदार, पहले सड़ता फिर तड़पता फिर ऐसा होता तो ज्यादा मजा आता, सही बात है ना। लेकिन याद रखो, अगर किसी के बारे में, किसी जालिम के बदले के बारे में दुनिया की कोई भी मुसीबत आप सुनो कि उसका पैर सड़ गया, उससे पाखाना नहीं होता, खाया नहीं जाता, आंखों से ये निकलता है, सर फट गया है, कीड़े पड़ गए हैं, ये सब मुसीबतें एक तरफ, और अगर ये सुनो कि उसकी मौत अचानक आई, ये मौत जो है ना इतनी डेंजर चीज है कि सारी मुसीबतें एक तरफ, अचानक मौत का आना ही एक तरफ। बाज किताबों में यूं मरवी है कि अचानक मौत मुत्तकी के लिए इनाम है, अचानक मौत मुत्तकी के लिए इनाम है।
और बदकार के लिए सबसे सख्त सजा है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अचानक आने वाली मौत में तौबा की मोहलत नहीं मिलती, तौबा की मोहलत, और अचानक आने वाली मौत जब मुत्तकी की होती है तो मुत्तकी ज्यादा परेशान नहीं होता, उसके लिए तो हल्की कर दी जाती है। तो तकवे वाला परेशान नहीं होता और उसको आसानी से दिया जा जाता है। इसलिए मुत्तकी के लिए अचानक आने वाली मौत उसके ऊपर इनाम है, और फाजिर और फासिक के ऊपर अचानक आने वाली मौत जो है वो बदतरीन उसकी सजा है। तो दुनिया वालों को जैसा लगता है कि कितनी आसानी से यजीद की मौत की खबर आ गई, लेकिन ये दुनिया की नजर में आसानी वाली थी, वो वही जानता होगा कि उसका क्या हाल हुआ होगा। अब ये यजीद जैसे ही मरा, खबर मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला जारी। आप सोचो कि उस हालत में मरा है कि अभी उसके हुक्म से मक्का पर हमला हो रहा है, जिसके हुक्म से मक्का पर हमला हो रहा है, उस हालत में वो मलऊन मरा। और मरते वक्त तक भी पूरा मदीना और मक्का उसकी बैत से बाहर था, यानी उसकी खिलाफत शरई मुकम्मल नहीं हुई। तो तारीख इस्लाम में यजीद अमीरुल मोमिनीन में आता ही नहीं है, खलीफा इस्लाम में वो आता ही नहीं है। ये 3.5 से 4 साल तक इसका जमाना रहा, और उसी में उसमें सबसे बदतरीन से बदतरीन काम किए। मदीने पर ऐसा हमला कि जो उसके बाद फिर किसी ने नहीं किया, न उससे पहले किसी ने किया। मक्कतुल मुकर्रमा के ऊपर ऐसा हमला, वो भी सख्त तरीन उसने जुर्म किया, और फिर अहले बैत अत्हार के साथ जो जुल्म किया वो तो दुनिया आज तक जानती है। तो यजीद का सिर्फ एक जुर्म करबला वाला नहीं था, वो हर जुर्म में उससे और बढ़ने की कोशिश करता रहा। वहां पर एक अहले बैत अत्हार के खानदान पर, यहां पर पूरे मदीनतुर रसूल के अंदर सारे घरों पर हमला, और सारे सहाबा के ऊपर हमला। सहाबा इकराम को शहीद किया, खानदान अहले बैत को शहीद किया, कितनों को शहीद किया। मक्कतुल मुकर्रमा में काबे की भी हुर्मत की। यानी ये 4 साल की मुद्दत में इसको शैतानियत जितनी करनी थी वो पेट भर के कर चुका, और उसके बाद वो दुनिया से मरा। ये इसकी मुद्दत खिलाफत जो जबरदस्ती जो हाकिम बना रहा वो 4 साल तक रहा। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के तशरीफ ले जाने के बाद फिर आपने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से रखा, खलीफा की। जब तक इमाम हुसैन थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने साफ इनकार किया कि मैं बैअत नहीं लूंगा, अभी हुसैन हैं, समझे आप। यानी उनके आखिरी जमाने जाहिरी जिंदगी में आखिरी वक्त तक हजरत इमाम आली मकाम के होते हुए हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर यही कहते रहे कि हक के खिलाफत और इमारत का जो हक है वो किसके पास है? इमाम हुसैन के पास। लेकिन जब शहीद हो गए, उनकी शहादत के बाद फिर उन्होंने लोगों के कहने के ऊपर, और जब देखा कि और कोई अब आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ही ने फिर इमारत का काम संभाला। और सन 62 हिजरी से लेकर सन 61 हिजरी के आधे से, यानी कि 61 हिजरी से आपका शुरू हो चुका था वक्त खिलाफत, वहां से लेकर आपकी शहादत हुई है सन 72 में, सन 72 में। लेकिन बाकायदा बैअत आपने जो लेना शुरू किया वो 64 के बाद से। 64 के बाद, 64 से पहले क्या था? 61 से लेकर 64 तक, जब तक यजीद रहा तब तक मुल्के शाम के इलाके आपके हाथ में नहीं थे। सिर्फ हिजाज मुकद्दस में मक्कतुल मुकर्रमा और उसके इर्द गिर्द ताइफ वगैरह के एरिए ही के आप खलीफा थे। जब ये यजीद मरा तो खुद उसकी फौज का सिपह सालार वो मलऊन हसीन बिन नुमैर, वो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को बुलाता है और कहता है कि यजीद तो मर गया, अब तो मैं कहता हूं मैं हथियार छोड़ देता हूं, आप मेरे साथ मुल्के शाम चलो, आप ही के हाथ पर बैत कर लेते हैं।
समझे? तो ये दुनियादारों का कोई भरोसा होता नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने उसका तो इनकार कर दिया और वो चला भी गया, लेकिन उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मकबूलियत इतनी आम हुई क्योंकि यजीद से सब लोगों को दुश्मनी थी और इसके खिलाफ जहर लोगों के दिलों में बढ़ता जा रहा था। एक तरफ से सब ने यही ख्याल किया कि किसी भी तरह से कोई हबशी गुलाम भी होगा तो चलेगा, लेकिन यजीद जैसा बदबख्त नहीं चाहिए जिसने मदीना तैयबा की हुर्मत को पामाल किया हो, आले बैते अतहार पर ऐसा जुल्म किया हो, मक्का की हुर्मत का जिसने ख्याल न रखा, अपनी हुकूमत और बैअत के लिए इतना सख्त से सख्त वो काम कर गया। अब ऐसा शख्स किस मुसलमान को पसंद आएगा? सब ने उसकी बैअत को तोड़ा और ज्यादा से ज्यादा लोग हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की बैत में शामिल हुए। यहां तक के मुल्क शाम के बड़े बड़े शहर भी हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ पर बैत कर चुके, इराक वाले भी कर चुके। पूरी सल्तनत इस्लामिया में अक्सर व बेशतर लोगों ने हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ पर बैत की, और जिन लोगों ने नहीं की तो वो सिर्फ और सिर्फ इस तासुब के अंदर के बनी उमैया ही के अंदर खिलाफत रहनी चाहिए। चंद लोग ऐसे थे, उसी के अंदर मरवान बिन हकम भी था, बल्कि मरवान बिन हकम भी एक बार इतना नरम पड़ा कि वो भी हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ पर बैत करने जा रहा था, लेकिन बाद में किसी ने उसके कान में ऐसी बात डाली कि फिर वो इनकार कर गया और कहा कि नहीं, मुझे बैत नहीं करनी है। तो मुल्क शाम के चंद इलाकों को छोड़ करके सारी इस्लामी सल्तनत के अंदर वाहिद अमीरुल मोमिनीन कौन थे? हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर। ये कब से? यजीद के मरने के बाद। यजीद के मरने के बाद उसके तख्त पर क्या हुआ? यजीद का बेटा हजरत मुआविया, ये मुआविया बिन यजीद, बाप का नाम मुआविया था, वो तो सहाबी रसूल है, लेकिन जो बेटा मुआविया था, नाम का असर यह हुआ कि वो उनके नक्शे कदम पर था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया के नक्शे कदम पर था। उनके लिए किताबों में आया वकाना सालिहन तकिया, बड़ा नेक और बड़ा तकवे वाला इंसान था। अपने बाप के किसी काम से वो राजी नहीं था, और जैसे उसने खिलाफत संभाली, कुछ ही दिनों के बाद जुमा के लिए सबको जब बुलाया, कहने लगा कि तुमने मेरे सर पर ऐसा बोझ रखा है कि मैं उसके लायक नहीं हूं, मुझसे अफजल शख्सियतें अभी दुनिया में मौजूद हैं और उनके होते हुए ये काम मैं संभाल सकता नहीं हूं। ये कहकर के मजमे आम में उसने कहा कि मैं खिलाफत से दस्तबरदार होता हूं। ये कह करके वो तन्हाई वाले कमरे में गया, इबादतों में लग गया, और वही इबादत गुजारी ही के अंदर उसका विसाल भी हो गया। यजीद का बेटा जिसका नाम मुआविया, ये मुआविया नाम का असर है ना, यजीद का बेटा हो करके नाम का असर इतना बेहतरीन हो सकता है, तो आज अगर कोई मुआविया नाम रखे तो कितना बेहतरीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नमल अस्मा तंजिलु मिनस समा, नामों का असर तो कहां से नाजिल होता है? आसमानों से उतरता है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए फिर सारी ममलकत इस्लामिया के अंदर आप वाहिद खलीफा बन करके आप रहे, और तकरीबन यजीद जब था तब तक सिर्फ हिजाज मुकद्दस के अमीरुल मोमिनीन और खलीफा थे। यजीद के चले जाने के बाद और मुआविया बिन यजीद के दस्तबरदार होने के बाद पूरी सल्तनत इस्लामिया के अंदर तने तन्हा अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से पहचाने गए। चंद इलाकों को छोड़ करके पूरे सारे के सारे मुसलमान उन्हीं के हाथ पर बैत हो चुके थे, और बिल इत्तेफाक 8 सालों तक मुसलसल आप खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। इसलिए खिलाफत के लिस्ट के अंदर यजीद का नाम नहीं आता, अब्दुल्ला इब्न जुबैर का आता है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके दौर के अंदर, वही खिलाफत में दौर में फिर वही यादें पुरानी ताजा होने लगी, और इल्म हुनर आम होने लगा, अहादीस रसूल के दर्स लगने लगे, जिहाद होने लगा, और शरई एतबार से कानून नाफिज होने लगे। फिर से वो राशिदा खिलाफत की कुछ झलक लोगों ने कुछ दिनों तक महसूस की।
लेकिन वो इतना असर नहीं दिखाई दिया। क्यों? एक तरफ से बनी उमैया के कुछ जो बचे हुए थे वो बार बार कोशिश करके मुसलसल हमले करके कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरह से खिलाफत फिर से कहां जाए, बनी उमैया के अंदर आ जाए। अब उसके बाद मरवान बिन हकम ये खड़ा हुआ। मरवान बिन हकम ने जहां जहां बनी उमैया के चाहने वाले लोग थे वहां अपने लोगों को जमा किया, और कुछ लोगों ने इसको भी भड़काया और तैयार किया कि बनी उमैया के खानदान में इतना अच्छा रास्ता जब था, तुझे इसका फायदा उठाना चाहिए और तुझे ही अमीरुल मोमिनीन बनना चाहिए। इसके अंदर हुकूमत की लालच तो पहले ही से थी। अब ये अपनी फौज के दस्तों को तैयार करके उसने अपने करीब करीब के इलाकों को वापस अपनी हुकूमत में लेना शुरू कर दिया। लोगों से बनी उमैया की बैत लेना शुरू कर दिया, अपने हाथ पर लोगों को बैत करता रहा, और अपने साथ साथ अपने पीछे अब्दुल मलिक उसका जो बेटा था उसके हाथ पर उसको भी वली अहद अपना बनाता था। क्यों? उसने देखा कि यजीद की औलाद के साथ क्या सुलूक हुआ, कि यजीद का बेटा मुआविया ये जब तख्त पर बैठा तो इसने अपने आप को पहले ही से दस्तबरदार कर दिया। तो इसने सोचा कि हजरत अबू सुफियान के खानदान से जिस तरह से हुकूमत चली गई, ऐसा कहीं ये ना हो कि मेरे भी खानदान से चली जाए। तो मरवान बिन हकम ने ये किया कि अपने साथ साथ बैअत के साथ साथ अपने वली अहद को भी साथ में चुना, और वहां पर वली अहद की भी खिलाफत की बैत साथ साथ में लेता रहा। और ये तैयार करते करते हालात ऐसे हुए कि मुल्क शाम के ज्यादा से ज्यादा इलाके उसकी बैत में शामिल होने लगे। उन लोगों को कि जिन लोगों को सिर्फ अपने दुनियावी कारोबार से मतलब था, और वो लोग सिर्फ ये चाहते थे कि हम अमन सुकून से बस जिए, तो ये मरवान जहां जहां अपनी फौज लेकर के जाता वो लोग आसानी के साथ उसकी बात को मान लेते थे, क्योंकि पहले ही से वो बनी उमैया के मातहत रहते आ रहे थे। इस तरह से मुल्क शाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलाके उसके मातहत हुए। फिर इराक और कूफा के अंदर, कूफा वाले तो पहले से इसमें मशहूर ही हैं, वो भी उसके मातहत होने लगे। और मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी अब इसकी हिम्मत बढ़ी और ये आगे बढ़ा। लेकिन वहां पहुंचने तक, हिजाज मुकद्दस आने तक मरवान भी दुनिया से चला गया। अब मरवान का बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल मलिक इब्न मरवान ये जब खलीफा बना तो इसके दौरे हुकूमत में हुकूमत को बहुत तरक्की हुई, लेकिन इसने भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक जुर्म किए। और उन्हीं जराइम में से एक जुर्म काबतुल्लाह के ऊपर हमले करना हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की वजह से। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के खिलाफ अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने फौज तैयार की और उसके ऊपर अमीर बनाया हज्जाज बिन यूसुफ को। ये हज्जाज बिन यूसुफ तारीख के अंदर बड़ा जालिम जाबिर वजीर और अमीर की हैसियत रखता है। ये अब्दुल मलिक इब्न मरवान मरवानी हुकूमत का ये खास इंसान था। मरवान बिन हकम क्या था? मरवान बिन हकम पैदा हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में, जाहिरी हयात में पैदा हो चुका था, लेकिन दीदार रसूल नसीब नहीं हुआ। इसलिए इसको सहाबा की लिस्ट में, और कारना में फिर देखो वाकई वो सहाबा की लिस्ट में आने के लायक भी नहीं था। बुखारी शरीफ में मरवान बिन हकम की रिवायत मौजूद है। किसमें? बुखारी शरीफ में। इमाम बुखारी ने मरवान जिस सनद के अंदर है उस मरवान की सनद के साथ हदीस बयान की है। अन मरवान इब्न हकम व मिस्वर इब्न मखरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु। मिस्वर इब्न मखरमा हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के खास मुशीर में से, जिनका जो दायां हाथ थे हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर का, वो हजरत मिस्वर इब्न मखरमा। मिस्वर इब्न मखरमा के साथ दूसरा शख्स जो है वो है मरवान इब्न हकम। ये मरवान इब्न हकम और मिस्वर इब्न मखरमा एक और सहाबी से रिवायत करते हैं। वो रिवायत कौन सी? सुलह हुदैबिया के अंदर हुजूर के ताजीम वाली, कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब वुजू करने के लिए आप खड़े हुए, सुहेल बिन अम्र देख रहा था, और ऐसी हालत में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया तो एक कतरा भी सहाबा के वजूद से जमीन पर नहीं आया। आका मा तनखम मिन नुखामतिन इल्ला व हुवा कद वक़ा फी ऐदीहिम व औ फी वुजूहिहिम, कि जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली फरमाते वुजू में तो एक एक छींटा सहाबा के या तो चेहरों पर आता या हाथों पर आता। वहुम यदलकूना बिही वजूहहुम, और वो हाथों में लेकर के अपने चेहरों पर मला करते थे। वो हदीस बुखारी की। अब जरा वो सहाबा से आज का कोई वहाबी जाकर के पूछे कि ऐसा कुरान में आया है, ऐसा कौन सी हदीस में है कि हुजूर वुजू करे तो ले लेना और मलना, तो सहाबा क्या जवाब देते? वो जवाब तो ऐसा देते क्योंकि उनमें तो हजरत उमर थे, वो जवाब सुनने के लायक नहीं रखते। यानी सहाबा का अमल ये था कि हुजूर की ताजीम में वो कुरान और हदीस की दलीलों को ढूंढने में नहीं लगे रहते, क्योंकि उनको खुद पता था कि कुरान हदीस यही चाहते हैं कि आका की ऐसी ताजीम की जाए। तो उस जमाने में सुलह हुदैबिया में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे हैं और लोग ले लेकर के हाथों पर मर रहे हैं। हुजूर ने भी ये नहीं कहा कि ये सब चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, कुरान पढ़ो, तब तुम्हें कुछ मिलेगा। हुजूर भी इस बात के ऊपर तकरीर का मतलब होता है रजा का इजहार। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया। जिस चीज से हुजूर मना न करें वो चीज शरीयत में साबित हो जाती है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको साबित रखा। इसका मतलब तबर्रुकात से फायदा उठाना ये हदीस हुदैबिया से साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मते मुस्तफा, अज़मते अहले बेती अतहार जिंदाबाद, जश्ने शहीद आज़म जिंदाबाद, अज़मते सहाबा जिंदाबाद। अब वो हदीस का रावी कौन है? एक रावी है हजरत मिस्वर इब्ने मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उन्हीं के साथ दूसरा रावी है मरवान बिन हकम। तो किसी ने सवाल के जवाब में यह कहा है कि इमाम बुखारी ने मरवान के ऊपर भरोसा नहीं किया, साथ में जो हजरत मिस्वर थे ना उनकी रिवायत पर भरोसा है, लेकिन बयान करने वाला साथ में कौन था? मरवान भी था। तो जिक्र दोनों का नाम साथ में किया है। तो मरवान बिन हकम वो है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमाने में जिसकी पैदाइश हुई लेकिन फिर भी दीदारे रसूल नसीब नहीं हुआ। फिर वो आया सहाबा के दौर में और हजरत उस्मान गनी के घर में मुशीर खास बन करके रहा, और वहां रह करके भी बड़े फितरों के अंदर उसका हाथ है। उसको पहले ही से हुकूमत बनी उमैया के अंदर, बस अपने खानदान के अंदर हुकूमत का ये सबसे बड़ा लालची था, और इसके लिए बड़े बड़े काम वो कर बैठा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कई लोगों के अंदर जो उसने ऐसे ऐसे काम किए कि लोगों का बद जहन होना हजरत उस्मान गनी से इसकी वजह से भी शुरू हुआ था, इल्जाम लगाना लोगों का, जबकि हजरत उस्मान गनी ये सारे इल्जामात से पाक दामन है। इसके ऊपर हदीस की शहादत है। फिर यही मरवान, इसको मौका अपना कब मिला? यजीद के बेटे के दस्तबरदार होने के बाद। अब बनी उमैया के खानदान में मरवान ही सबसे ज्यादा मशहूर था, लेकिन अब उम्र इसकी बहुत हो चुकी थी, तो उम्र ज्यादा होने की वजह से इसने अपने बेटे अब्दुल मलिक के लिए भी बैत लेना शुरू किया। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान जब खिलाफत के तख्त पर बैठा तो उसका मुशीर खास, जैसे यजीद का खास आदमी इब्ने जियाद बनकर के जो करबला में आया, इस तरह से अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का जो खास बंदा था वो था हज्जाज इब्ने यूसुफ। ऐसी खुसूसियत नहीं थी कि वो इसे बहुत चाहता था, लेकिन एतमाद इसके ऊपर बहुत रखता था और बहादुर बड़ा था और इल्म और हुनर भी इसको बड़ा था। लेकिन अब्दुल मलिक यजीद जैसा बुरा नहीं था, इतनी हद तक का बुरा नहीं था। हाँ, हुकूमत की लालच में उसने मक्का पर हमला करवाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसकी हुकूमत में शहीद किया गया, लेकिन यजीद पलीद के तो कारनामे कुछ और ही हैं।
अब अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के वुज़रा के अंदर जो ये हज्जाज बिन यूसुफ है, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने कई सहाबा को माअल्लाह शहीद किया है। और साथ में साथ दूसरे कामों के अंदर आपको बताऊं, ताज्जुब होगा, कुरान करीम के अंदर जबर जेर वगैरह जो लगे हैं ना, वो पहले नहीं थे। हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने से लेकर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के दौर तक कुरान के अंदर जबर जेर वो कब लगा? अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के जमाने में। अजमी लोगों के लिए, बाहर के लोगों को कुरान पढ़ना आ जाए, इसलिए वहां पर जबर जेर हज्जाज इब्ने यूसुफ की मैनेजिंग के अंदर ये जबर जेर लगाए गए और ये अलामत एराब उस वक्त निकाली गई है ना। तो इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला चाहता है तो अपने दीन के बड़े बड़े काम फासिक व फाजिर और जालिमों से भी ले लेता है। इसलिए अगर कोई ताहिरुल कादरी ईद मिलाद की तकरीर धुआंधार और इश्क रसूल वाली करे तो इसके बारे में ये मत सोचो कि ये जन्नती है। बुरे बुरे लोगों से भी अल्लाह अच्छे अच्छे काम ले लेता है। मुख्तार सकफी क्या था? अभी इसका तो पूरा वाकया बाकी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के दौर से और मरवान के दौर, दोनों के बीच में एक निकला, वो कौन है? मुख्तार सकफी। ये मुख्तार सकफी ये था हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की बैअत करने जा रहा था। उसके बाद फिर इसने देखा कि इनकी बैअत करने से मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो इसने दामन पकड़ा हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने हनफिया का, जो अहले बैत के अफराद में से एक बरगुज़िदा शख्सियत, हजरत इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद इब्ने हनफिया को पकड़ा और उनका नाम लेकर के कूफा पहुंचा। कूफा पहुंच करके अब उसके हाथ में कुछ ऐसे लोग लगे कि जिनको मालूम था कि करबला के अंदर कौन कौन से लोग शरीक हैं। अब उसने एक अपनी अलग लाइन उस दौर में शुरू की जिस जमाने में यहां बात खिलाफत की कुर्सी और इमारत की चल रही थी। ऐसे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की खिलाफत आम थी। मरवान इब्ने हकम उन्हीं खिलाफत को तोड़ तोड़ करके अपने नाम करना चाह रहा था, यानी सहाबी रसूल से फिर वो मरवानी हुकूमत बनाना चाह रहा था। ये दौर जो कशमकश का था, इस दौरे कशमकश में लोगों की तवज्जो जब इन दोनों के ऊपर थी तो उसने बीच में से तीसरा काम निकाला। और तीसरा काम क्या था कि लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर कैसे आ जाए। तो मेरे ऊपर तवज्जो कैसे आए, उसने एक काम निकाला कि उसके हाथ में आसान टारगेट ये आया कि कातिलाने हुसैन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जितने लोग थे उन लोगों के नामों की छानबीन उसने शुरू कर दी। और नाम लेकर के किसका चला? हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने हनफिया का। जब उनका नाम लोग सुनते थे तो उसका भरपूर साथ देते थे। ये जो लोगों को जमा करके अपने खास जासूसों के जरिए उसने कुछ खत निकलवाए। वो खत जो इब्ने जियाद के दरबार से यजीद के पास गए थे। अब जो यजीद के पास गए थे उसमें बाकायदा फौज में जो जो लोग थे वो सबके नामों के साथ लिस्ट थी। उनमें से एक एक को पकड़ पकड़ करके सबके नाम निकलवाए और ज्यादा से ज्यादा तादाद, जो 22,000 का जो लश्कर था, उनमें से जितने सालार थे, जितने ऊंचे ओहदे वाले थे, वो सब के नामों की लिस्ट बनाई। अब उसके बाद उसने कातिलाने हुसैन के ऊपर कार्रवाई शुरू की। कितना बेहतरीन काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बेहतरीन काम उसने शुरू किया कि एक एक करके सबको ठिकाने लगाना शुरू किया। पहले तो जो थे उनको एक एक करके सबको खत्म किया, छोटे छोटे फौजियों को। जब बड़े शयातीन का नंबर आया तो उन बड़े शयातीन में से किसको किस तरीके से कैसे मारा है, चंद अफराद का अभी भी हिस्ट्री के अंदर नाम है कि इसको ऐसे मारा, इसको ऐसे मारा। उसमें मेरे ख्याल से आप लोग उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का अंजाम भी जानना चाहते होंगे, है ना। शिमर का भी अंजाम जानना चाहते होंगे कि शिमर जिल जोशन, जिसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो मान रहा था उसको नहीं मानने दिया और कहा कि ये
हुसैन से बैत करबला में ली जाए और उनको वापस न जाने दिया है, वो सिमर जी जोशम। फिर सिनान जिसने आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जिसने तलवार चलाई थी, ये जितने भी बड़े बड़े शयातीन हैं उनके अंजाम को भी इंशाल्लाह हमें मालूम करना है। तो कल आखिरी प्रोग्राम के अंदर सब लोग वक्त पर शरीक होंगे इंशाल्लाह। कल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के बाद के अय्याम में, मरवान के जमाने के बाद अब्दुल मलिक के जमाने में क्या होता है, और उसके बाद उससे पहले मुख्तार सकफी ने क्या किया, और उसके साथ फिर आगे क्या हुआ, वो दोनों चीजें कल मुख्तसर से वक्त में इंशाल्लाह हमें सुननी है, क्योंकि कल आखिरी आशूरे की रात है और आशूरे की रात में कुछ आमाल वगैरह के फजाइल भी हमें जानने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को हक इल्म सीखने और उसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।